दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जो संकल्प शक्ति, ज्ञान और विलक्षण बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण ऐसे महापुरुष थे जो सदैव एक पावर हाउस के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जो देश के युवाओं को हमेशा प्रेरित करते रहे हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में स्वामी जी के जीवन से जुड़ी दो ऐसी बातें बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है और अपने जीवन को सही दिशा और मायने प्रदान कर सकता है। यह बात उन दिनों की है जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए हुए थे। Sisters and brothers of America. अमेरिका के उस सम्मेलन में उनके ऐतिहासिक भाषण के बाद वे पूरी दुनिया में विख्यात हो गए। उसके बाद भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की खुशबू बिखेरते हुए वे अन्य देशों का भी भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान एक दिन एक फ्रांसीसी प्रसिद्ध विद्वान ने उन्हें अपने घर गेस्ट के रूप में इनवाइट किया। स्वामी जी ने उस विद्वान का आतिथ्य स्वीकार किया और उसके घर पहुंचे, जहां उनका अच्छे से स्वागत हुआ। उनके रुचि के अनुसार भोजन की व्यवस्था थी। विदेश में इस प्रकार का भोजन मिलना सौभाग्य की बात थी। भोजन करने के बाद वेद, वेदांत और धर्म की बड़ी बड़ी रचनाओं पर शास्त्रार्थ व डिस्कशन प्रारंभ हुआ। शास्त्रार्थ जिस कमरे में हो रहा था वहां मेज पर लगभग 1500 पेज की एक धार्मिक पुस्तक रखी हुई थी। स्वामी जी ने उस पुस्तक को देखते हुए कहा, यह क्या है? मैं इसका अध्ययन करना चाहता हूँ। फ्रांसीसी विद्वान आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, स्वामी जी, कहाँ यह दूसरे भाषा की पुस्तक है? आप तो भाषा को जानते भी नहीं हैं। आप इतने पृष्ठों का अध्ययन कैसे कर पाएंगे? मैं इसका अध्ययन स्वयं 1 महीने से कर रहा हूँ। स्वामी जी बोले कि यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए, 1 घंटे के भीतर मैं आपको पढ़कर लौटा दूंगा। फ्रांसीसी विद्वान को अब क्रोध आने लगा। वह बोला, स्वामी जी, इस प्रकार का मजाक मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? परंतु स्वामी जी ने विश्वास दिलाया। तब कहीं जाकर उस फ्रांसीसी विद्वान ने मनमाने ढंग से वह पुस्तक स्वामी जी को सौंप दिया। स्वामी जी उस पुस्तक को अपने दोनों हाथों के बीच में रखकर 1 घंटे के लिए योग साधना में बैठ गए। लगभग 1 घंटा बीत जाने के बाद वह फ्रांसीसी विद्वान उस कमरे में आया और बोला, स्वामी जी, क्या आपने पुस्तक का अध्ययन कर लिया? हाँ, स्वामी जी ने जवाब दिया। फिर वह फ्रांसीसी व्यक्ति कहता है, आप कैसा मजाक कर रहे हैं? मैं इस पुस्तक को 1 महीने से पढ़ रहा हूँ, अभी आधा भी नहीं पढ़ पाया हूँ, और आप कहते हैं कि आपने पूरा अध्ययन कर लिया। हाँ, अवश्य, स्वामी जी ने कहा। लेकिन वह फ्रांसीसी किसी भी कीमत पर ये मानने को तैयार नहीं था। फिर स्वामी जी ने कहा कि तुम किसी भी पेज को खोलकर मुझसे पूछ सकते हो। उस फ्रांसीसी विद्वान ने ऐसा ही किया। उसने किताब खोला और पेज संख्या 132 पर लिखी बातों के बारे में पूछा। स्वामी जी ने उस पेज पर लिखा प्रत्येक शब्द अक्षरशः कह सुनाया। स्वामी जी के मुंह से A to Z एज इट इज शब्दों को सुनकर फ्रांसीसी विद्वान के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। वह स्वामी जी के चरणों में गिर गया। उस विद्वान ने स्वामी जी जैसा व्यक्ति आज से पहले कभी नहीं देखा था। उसे यकीन हो गया था कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। स्वामी विवेकानंद के अमेरिका में ऐतिहासिक भाषण के पश्चात कई देशों के भ्रमण के बाद जब वे भारत लौट कर आए तो उनकी चर्चा विश्व के हर देश में हो रही थी। सभी लोग उन्हें जानने लगे थे। स्वामी जी भारत वापस आकर हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे थे। एक दिन वो घूमते घूमते एक नदी के किनारे आ गए। जब वो वहां पहुंचे तब तक नाव यात्री को लेकर किनारा छोड़ चुकी थी। स्वामी जी नदी के किनारे पर बैठ गए और नाव के वापस आने का इंतजार करने लगे। तभी एक साधु वहां से गुजर रहा था। साधु ने स्वामी जी को अकेला वहां बैठा देख उनके पास आया और उनसे पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? स्वामी जी ने जवाब दिया, मैं यहाँ नाव का इंतजार कर रहा हूँ। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? स्वामी जी ने कहा, मैं विवेकानंद हूँ। उस साधु ने स्वामी जी का मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा, तो तुम हो वो विख्यात विवेकानंद जिसको लगता है कि विदेश में जाकर भाषण दे देने से तुम बहुत बड़े साधु महात्मा बन सकते हो। स्वामी जी ने साधु को कोई जवाब नहीं दिया। फिर उस साधु ने बड़े घमंड के साथ नदी के पानी के ऊपर चलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कुछ दूर पानी पर चलने के बाद वापस आकर स्वामी जी से कहा, क्या तुम मेरी तरह पानी पर पैदल चलकर इस नदी को पार कर सकते हो? तब स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ साधु से कहा, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आपके पास बहुत ही अद्भुत शक्ति है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको यह असाधारण शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा? साधु ने बड़े ही अभिमान के साथ जवाब दिया, यह बहुत ही कठिन कार्य था। मैंने 20 सालों की कठिन तपस्या और साधना के बाद यह महान शक्ति प्राप्त की है। साधु की अहंकार भरी बातें सुनने के बाद स्वामी जी बहुत ही शांत स्वर में बोले,
आपने अपनी जिंदगी के 20 साल ऐसी विद्या को सीखने में बर्बाद कर दिए जो काम एक नाव 5 मिनट में कर सकती है। आप ये 20 साल किसी निर्धन, बेसहारा गरीबों की सेवा में लगा सकते थे या अपने ज्ञान और शक्ति का प्रयोग देश और देशवासियों की प्रगति में लगा सकते थे, परंतु आपने अपने जीवन का 20 साल सिर्फ 5 मिनट बचाने के लिए व्यर्थ गंवा दिए। ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। साधु सिर झुकाए खड़े रह गए और स्वामी जी नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुंच गए। दोस्तों, ज्ञान, शक्ति, धन यदि दूसरों के काम आए, दूसरों के जीवन में बदलाव लाए तो ही इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा इसका कोई मोल नहीं है। ये सब व्यर्थ है।